हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के सेकंड यूनिट के फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में, यानी सहायक तकनीकी या सहायक उपकरण के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि जैसे एक व्यक्ति जो कि सामान्य है, उसको अपने डेली फंक्शनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी किसी बच्चे के अंदर है, किसी तरह की विकलांगता अगर किसी बच्चे के अंदर है, तो उसे अपनी डेली फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। तो अगर कोई भी डिवाइस, कोई भी उपकरण, कोई भी आइटम, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उनकी सहायता कर दे उनकी डेली फंक्शनिंग के बारे में, मान लीजिए कोई चल नहीं सकता, तो कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा उपकरण, कोई भी ऐसी आइटम जो उनकी सहायता करा दे, जैसे व्हील चेयर उनकी सहायता कर देगी मूवमेंट के लिए, तो इन्हें हम बोलते हैं असिस्टिव डिवाइसेस या असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक तकनीक या सहायक उपकरण। इनसे इनकी लाइफ काफी हद तक आसान हो जाती है, और जो भी चैलेंज इनको आए हैं, उन चैलेंजेस को लेकर इनकी जितनी दिक्कतें थी, जितना इन्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़ रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन काफी हद तक ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने आप से अपने काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, तो कोई भी ऐसा उपकरण, कोई भी ऐसा डिवाइस जो उसके कान की क्षमता को, सुनने की क्षमता को बढ़ा दे, तो वो उसके लिए सहायक तकनीक या सहायक उपकरण का काम करेंगे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं और इनसे बच्चों को क्या फायदा हो सकता है। पीपीटी के जरिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सहायक डिवाइसेस होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो अलग अलग डिसेबिलिटीज को, हम थोड़ी उनकी लाइफ को इजी करने के लिए, उनके एजुकेशनल नीड को पूरा करने के लिए, उनको बाकी समाज के साथ सामंजस्य में लाने के लिए हम जिनका यूज कर सकते हैं, ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये होते क्या है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है, सहायक तकनीक होती क्या है। ये ऐसी तकनीक है जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस को, इन लोगों के मतलब जो काम ये अपने आप से नहीं कर सकते थे, उनमें इनको स्वतंत्र बना देती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, व्हील चेयर का सिंपल सा एग्जांपल है। अगर किसी व्यक्ति के पैर में दिक्कत है, फिजिकली डिसेबिलिटी है, वो चल नहीं पा रहा था, चलने के लिए उसे दूसरे की हेल्प लेनी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही कोई व्हील चेयर आई, और आजकल बहुत हाई टेक उसके अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो उसका जो है फंक्शनल इंडिपेंडेंस उसने दे दिया, यानी उसको कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी। वो खुद से कर सकता है इस टेक्नोलॉजी या इस डिवाइस की मदद से। अब जो ये डिवाइसेस होते हैं, ये लो टेक हो सकते हैं, हाई टेक हो सकते हैं, यानी छोटी सी तकनीक इसमें यूज हो सकती है। जैसे पुरानी व्हील चेयर होती थी, सिर्फ थोड़ी सी तकनीक उसके अंदर थी, आज हाईटेक आ गई है, तो कोई भी रेंज हो सकती है इनकी, यानी कुछ मिनिमम टेक्नोलॉजी के साथ इसको बना सकते हैं, या बहुत हाईटेक इनको बना सकते हैं, लेकिन दोनों असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएंगे। ये इन लोगों को हेल्प करती है जो डिसेबल है, कि वो अपनी लाइफ को स्वतंत्र होके, इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ को जी पाए, अपनी लाइफ का आनंद ले पाए। क्योंकि हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहने से उनकी आजादी छिनती है, लेकिन जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, वो उन्हें वो स्वतंत्रता देती है कि वो अपने आप से अपने काम कर पाए इन तकनीक की सहायता से। अब इसमें बहुत मतलब आप कहिए व्यापक श्रृंखला इसके अंदर शामिल है, वाइड रेंज इसके अंदर होती है, जो इस तरह के बच्चों को या इस तरह के लोगों को इंडिपेंडेंस होने में मदद करती है, जो उनके कार्य की स्वतंत्रता को बढ़ाती है। ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट होता है, जो काम ये खुद नहीं कर सकते थे, उन काम के विकल्प के तौर पर, उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस तरह की डिवाइसेस का यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ की डिसेबिलिटी को लेकर जो रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी होती है। एनी आइटम, कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, चाहे वो कमर्शियली हो, मॉडिफाई की गई हो, कस्टमाइज की गई हो, जिसका यूज किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इनकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज को, यानी कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो डिसेबल है, उनकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज को, जो वो काम कर सकते हैं, उसको इंक्रीज किया जाए, उसे या मेंटेन किया जाए या उसे इंप्रूव किया जाए। इन काम को यूज करने के लिए कोई भी आइटम जब यूज होगा, उसे हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको व्हील चेयर का, उससे क्या हो गया, उनका फंक्शनल कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो गई, वो चल नहीं पा रहे थे, खुद से चल गए। तो इस तरह की कोई भी चीज होगी, एनी आइटम लिखा है इसके अंदर, कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी, वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आएगी। अब इसमें जो एक्ट है यूएस में, वो क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा
डिवाइस, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा सिस्टम जो इन डिसेबल व्यक्ति की फंक्शनल एबिलिटीज को, कार्य करने की क्षमता को इम्प्रूव कर दे, बढ़ा दे, उसी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं हियरिंग एड्स, यानी अगर आपको सुनता नहीं है या किसी व्यक्ति को नहीं सुनता है तो उसने, उस डिवाइस ने उनकी सुनने की क्षमता को बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, असिस्टिव हमारा डिवाइस हो गया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गई। या फिर कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, किसी का पैर लगा दिया, हाथ लगा दिया, ताकि वो उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो जाए। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर होते हैं कि आप लिख नहीं पा रहे थे तो आपने बोला और उधर से वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। या कोई भी दूसरा टूल जो असिस्ट करता है, सहायता करता है डिसेबल व्यक्ति की, वो इस कैटेगरी में आएगा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आएगा। अब ये कमर्शियली आप इनको खरीद सकते हैं, व्यवसायिक तौर पर इनका यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। बस ये क्या होता है, इंडिविजुअल की स्पेशल या स्पेसिफिक नीड को पूरा करता हो, बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी डिवाइस, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी उपकरण हम देंगे किसी को, या कमर्शियली देंगे, मॉडिफाई करके देंगे, कस्टमाइज करके देंगे, वो इनकी स्पेसिफिक नीड को पूरा करता हो, उसके साथ वो उसके मापदंड पर खरा उतरता हो, ये ध्यान में रखना है। अब इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले इंडिपेंडेंस उसकी बढ़ जाती है, यानी स्वतंत्रता बढ़ गई। पहले किसी और की सहायता से मूव करना पड़ रहा था उसे, अब वो इन डिवाइसेस की सहायता से इजीली जा सकता है। पहले किसी और की सहायता से उसे जोर से बोलने पे सुनता था, अब ये डिवाइस ने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। उसका पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो जाएगा। अगर ऐसा स्टूडेंट कोई है जिसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमने दे दी, सहायक तकनीक हमने दे दी, तो उसका पार्टिसिपेशन क्लास में और सोसाइटी में इंप्रूव हो जाएगा। बच्चा अपने अधिकार का आनंद ले पाएगा और उसका अधिकार उस तक पहुंच पाएगा, सबसे बड़ी बात। यानी उसका अधिकार क्या था, शिक्षा प्राप्त करना, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करना, सोसाइटी में अच्छे से रहना, अपने सोर्स ऑफ इनकम को गेन करना, अपनी एजुकेशन का यूज करना, सारे उसके जो राइट थे उसे मिलेंगे और उसका वो आनंद उठाएगा। उसके पोटेंशियल तक बच्चा पहुंच सकता है। स्टूडेंट का पोटेंशियल रुकता क्यों है, क्योंकि लिमिटेशन आ गई, डिसेबिलिटी ने क्या कर दिया, उस बच्चे को कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया। लेकिन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक तकनीक, उसके उस लिमिटेशन को काफी हद तक इंप्रूव कर देगी, काफी हद तक जो है उसकी सहायता कर देगी, जिससे उसका पोटेंशियल इंप्रूव हो जाएगा। करिकुलम जो है वो सबके लिए अवेलेबल होगा। अपने करिकुलम का एक मकसद होता है, करिकुलम शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे के लिए अवेलेबल है या किसी एक कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। जो बच्चे डिसेबल है उनकी पहुंच तक भी करिकुलम पहुंच जाएगा इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से। उनके पास एम्प्लॉयमेंट की बेटर अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो रोजगार देता है, एम्प्लॉयर जो है, वो देखता है कि क्या मेरे काम आ सकते हैं, तो ये बच्चे जो है, इनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, इनके अंदर टैलेंट होता है। बस वो लिमिटेशन क्या थी, डिसेबिलिटी थी, उसको पूरा कर देते हैं, या पूरा भी नहीं करते तो काफी हद तक उसकी सहायता कर देती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे उपकरण जो चलने फिरने में सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए व्हील चेयर है, स्कूटर है, या कोई ऐसा वॉकर है जो कि बच्चे, इन बच्चों की या इन व्यक्तियों की चलने में सहायता कर देता है जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी थी। इससे क्या हो गया, मूवमेंट के टाइम पर उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ गई। ट्रेवल करते टाइम वो इंडिपेंडेंट हो गए, अब उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है कि कोई उन्हें उठाकर लेकर जाएगा, कोई उन्हें सहायता देकर, सहायक बनकर लेकर जाएगा। अब ये व्हील चेयर, स्कूटर वगैरह जो इनके लिए बना दिए, ये काफी हद तक और हाईटेक बन गए हैं, तो काफी हद तक ये इनके जीवन को आसान करते हैं, इनके मूवमेंट को आसान कर देते हैं। जीपीएस डिवाइसेस बन गए हैं आजकल, जो विजुअली, जो जिनको दिक्कत है, जिनको या तो कम दिखता है या नहीं दिखता, तो ये जीपीएस डिवाइसेस बन गए हैं जो बता देते हैं कि आपको कितनी दूरी पर आपसे कुछ है जो आपको मुड़ना है, कहाँ पर आपको देखकर चलना है, सारी चीजें इनको बताते रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में काफी हेल्प होती है। हालांकि इंडिया में अभी बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने देखा हो, बहुत सारे आजकल ऐसे डिवाइसेस बनने के लेकर, बहुत सारे, शार्क टैंक में भी एक शायद आया था जिसने ऐसा एक जीपीएस डिवाइस बताया था कि वो जितने भी लोगों को नहीं दिखता उनकी बहुत सहायता कर सकता है। वो फोन से कनेक्टेड हो जाता है और बाकायदा वो वॉइस मैसेज भेजता रहता है कि आपको कहाँ मुड़ना है, कितनी दूरी पर क्या चीज है, कहाँ पर आपको राइट लेना, लेफ्ट लेना है। तो ये इनके एग्जाम्पल है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के। स्पेशल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाते हैं। जैसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए कि जो आवाज पहचान कर जो है काम कर देते हैं,
या बहुत सारे ऐसे बना दिए जो टेक्स्ट को स्पीच में, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे जिससे कि इन लोगों की फंक्शनिंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। और ये ना सिर्फ इन व्यक्ति के काम आते हैं, सबके काम आते हैं, पर स्पेशली हम इनकी बात कर रहे हैं। वो स्पेशल ऐसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि इनकी सहायता हो। स्क्रीन को बड़ा कर दिया, ताकि उससे क्या हो गया कि इनको जो देखने में दिक्कत थी उसमें थोड़ी सी सहायता मिल गई। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम इसके अंदर आते हैं। तो आज हमने बात की असिस्टिव टेक्नोलॉजी की, यानी वो सहायक तकनीक जो किसी भी डिसेबल व्यक्ति की फंक्शनिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करती है, उसके एजुकेशनल एम को अचीव करने में उसकी मदद करती है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।